वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटिंग क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, उसी को अब हम धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो जनरली दो टाइप के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हमें ये जानना है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कुछ नहीं है, एक सिर्फ डब्बा है। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते अगर उसमें हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमें हार्डवेयर को पता ही नहीं है जो हमें क्या करना है, तो फिर भी वो कोई काम का नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो भी वो किसी काम का नहीं है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही कंप्यूटर कहलाता है। अब हम जानते हैं हार्डवेयर क्या है। ये कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, या बोल सकते हैं जिसे टच कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन सबको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हुआ। कंप्यूटर का जो, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इन्हें हम लोग देख सकते हैं, इन्हें हम लोग टच भी कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ ए प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर करते हैं। मतलब सिस्टम के अंदर का प्रोग्राम जो कि हार्डवेयर को ये बताता है कि हमें कब और क्या कैसे करनी है, वो हो गया सॉफ्टवेयर। जब हम कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर दिया जाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का जो लॉजिकल पार्ट होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अभी जैसे कि इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये डिफिनेशन दिया गया है, अच्छे से लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है और ऑपरेट भी करता है। जैसे कि हमारे पास हार्डवेयर है, अब सपोज कर लो हमारे पास हार्डवेयर है। हार्डवेयर को कुछ नहीं पता उसे क्या करना है, उसके अंदर से एक इंस्ट्रक्शन आता है कि क्या करना है। अकेले हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता है। आप बोल सकते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, एक दूसरे पे फुल्ली डिपेंड रहता है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ नहीं, और दोनों को मिला दो तो वो एक कंप्यूटर हो जाता है। तो आई होप आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन करूंगी, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, कुछ एग्जांपल्स और लेके एक्सप्लेन करूंगी। तो एक बात और भी है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे कि किसी के शरीर से आत्मा निकल गई, हम देख पाते हैं? नहीं। तो हमारे सॉफ्टवेयर का सोल है ऑपरेटिंग सिस्टम, हम कभी उसे देख पाते हैं? नहीं। बट हम माउस को देख रहे हैं, कीबोर्ड को देख रहे हैं, वो एक हार्डवेयर है और ये एक सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब इधर आ गया हार्डवेयर, टाइप ऑफ हार्डवेयर। जैसे कि हमें पता है कि हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो एक हार्डवेयर है। उसी आधार पे हार्डवेयर के चार टाइप हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरनल डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगले क्लासेस में मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ाने वाली हूँ, बट एक एक लाइन में सारे के बारे में अभी बता दे रही हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को इंटर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे है कीबोर्ड,
ये है माउस, ये है जॉयस्टिक, इसके हेल्प से हम गेम खेलते हैं। इसके थ्रू हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। अब आउटपुट डिवाइस क्या है? जो सिस्टम के इंफॉर्मेशन को बाहर दिखाता है। हमने जो इनपुट दिया, अंदर में कुछ प्रोसेस होता है, वो तो हमें नहीं दिखता, लेकिन बाहर जो आउटपुट निकल के आता है, बाहर जो हमें दिखता है, वो आउटपुट है। जैसे कि ये स्कैनर, अंदर में जो भी कुछ हुआ वो हमें एक प्रोजेक्टर पे दिखाता है। अब आ गया इंटरनल डिवाइस। इंटरनल डिवाइस जो सिस्टम के अंदर होती है उसे इंटरनल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मैंने प्रोसेसिंग के बारे में अभी बताया, वो इंटरनल डिवाइस ही है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये सीपीयू। इसे भी हम एक क्लास लेके पढ़ेंगे। अब है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरीज होती है, बट कभी कभी हमारा वर्कलोड, काम, स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए होता है। इसके लिए हम लोग एक्सटर्नल स्पेस का यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल कोई चीज़ चाहिए होती है, उस एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। उसका एक सबसे अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। तो चलिए, आई होप आप लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसका जान चुके होंगे। मैं एक एक क्लास सभी का लूंगी और उसमें सभी को अच्छे से एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ। अभी मैंने एक एक लाइन इसलिए बता दिया ताकि आपके दिमाग पे ये ना रहे जो मैंने ये क्या लिख दिया है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए और थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए, जो आप अगले क्लास में इसे पढ़ने के लिए आओ। अब चलिए हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। तो सभी को पता चल चुका है, जो लॉजिकल पार्ट होता है हमारा उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जनरली सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं, बट बेसिकली ये 2 टाइप ही माना गया है सॉफ्टवेयर का। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी ये मैंने तो एक डेफिनेशन रख दिया है इस पे, बट आप इन शॉर्ट समझ लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है, जो हमारे सिस्टम के अंदर पहले से होती है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जिसका ये एग्जांपल है विंडोज, मैकोज। अब ये देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम बाहर से डाउनलोड करते हैं, जो हमारे सिस्टम में नहीं होती है। हम जैसे कि एप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। एप्स का फुल फॉर्म क्या है? एप्स का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन। हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब क्या है? या हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं डिपेंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड करते हैं तो सिस्टम से सॉफ्टवेयर ही उसको स्पेस देता है, जगह देता है। इन दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कभी डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनबिल्ट है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं, कभी भी अनइंस्टॉल नहीं हो सकता। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा अनइंस्टॉल हो सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं और हम अपने हिसाब से उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक सिंपल शब्द में समझ लीजिए, ये होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी होता है। उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एंटीवायरस। अब एंटीवायरस को आप देखिए, एक तो हम जब कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसी टाइम हमें एक एंटीवायरस उसमें इनबिल्ट रहता है, और कभी कभी हम बाहर से भी कभी कभी एंटीवायरस लाके डालते हैं। तो जो इनबिल्ट रहता है वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हम लोग बाहर से डाल के एंटीवायरस डालते हैं वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इक्वल्स टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आई होप, वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो कभी भी बाहर से उतना कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड नहीं करना चाहिए, कि उससे बहुत सारे वायरस जाएंगे, क्या बहुत ही बग आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो हमें नहीं ही डाउनलोड करना चाहिए, हम लोग जो किसी भी साइट पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं। तो खैर, अगले वीडियोस में मैं आपको हार्डवेयर के इनपुट आउटपुट डिवाइस पे क्लासेस लूंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अभी के लिए थैंक यू।